नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के इस गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल परसपानी में, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ लगातार चौथे दिन इन बच्चों का अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इतने बच्चे परेशान हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। आगे आप विमल विथ न्यूज के साथ बने रहिए। आपको बहुत बहुत इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ कि लगातार आप सामाजिक कार्यों में रुचि लेती हैं। ये बोलिए कि इनकी व्यवस्थाएं, जो एक छात्रावास में रहने की इनकी जो समस्या है, इंटर्नशिप में यहाँ तो दूर दराज तक कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बच्चियाँ कैसे गोड्डा या गांधीग्राम से आए, इसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहते हुए मैं पूरे कॉलेज की इंक्वायरी की हूँ। उस समय भी मेरे पास शिकायत गया था यहाँ से। मैंने उस समय तत्कालीन डीसी को भी सारी लिखित दी हूँ व्यवस्था के लिए और सुधारने के लिए। लेकिन आज जब मुझे काफ़ी दुख हुआ कि ये चौथा दिन है बच्चे बच्चियाँ अनशन पर बैठे, धरना पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। वही पुराना मांग। क्या मांग है? हमारी बेटी पढ़ने के लिए आई है, देश के लिए पढ़ रही है, इस सेवा देने के लिए पढ़ रही है, अपने कैरियर बनाने के लिए पढ़ रही है। उसको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। अभी मैं प्रिंसिपल से बात कर रही थी तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि पानी तो है लेकिन एक्वागार्ड नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं? अगर प्रशासन इतना लाचार हो जाए, अगर व्यवस्थापक इतना लाचार हो जाए। दूसरी चीज, इनके हॉस्टल में कल ही सांप निकला है, 5 फीट का सांप निकला है। इसके पहले भी 12 दिन पहले निकला है, लगातार निकला है। क्या हॉस्टल में जाली नहीं लगाया जा सकता है? क्या सरकार इतना पंगु हो गई है? क्या जिला प्रशासन इतना पंगु है? छोटी छोटी मांग इनके जीवन के लिए पूरे देश भर बच्चियां हैं। क्या तमिलनाडु, क्या दिल्ली, क्या रांची, क्या उड़ीसा, क्या बिहार, क्या झारखंड, हर जगह की बच्चियां पढ़ने के लिए आई है और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। मैं बहुत ही तकलीफ के साथ यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैं सवेरे आज यहाँ पर आकर के जब इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुनी हूँ कि परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, फैकल्टी नहीं है, टीचर नहीं है, दवा नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं है और यहाँ आने जाने का रोड नहीं है, इनके हॉस्टल में बिजली व्यवस्था नहीं है। ये क्या है? ये सजा देने के लिए आप पढ़ा रहे हैं क्या? ये किसी जुल्म की करके आई है यहाँ? किस चीज की सजा दे रहे हैं? मैं जब अभी इरफान अंसारी जी से बात की, मंत्री जी से, तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ का पहले रजिस्ट्रेशन बचाने दीजिए, कॉलेज ही नहीं बचेगा। कॉलेज बचे ना बचे, घर बचे या ना बचे, पहले व्यक्ति बचना चाहिए। जो बच्चे अपने करियर के लिए यहाँ आए हैं, झारखंड में क्या मैसेज लेके जाएंगे? कॉलेज ना रहे अच्छा है, लेकिन कॉलेज रहे तो व्यवस्थित ढंग से रहे। अगर नहीं चलाना है बंद करिए। बच्चों का करियर यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं भी पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना है उसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था में कोई जुल्म की सजा नहीं दे रहे। इरफान 7 दिन के अंदर विद्यालय में आऊंगा। मुझे दुख के साथ करना पड़ रहा है कि इन बच्चियों और बच्चे के प्रति अभी भी वो संवेदनशील नहीं है। मैं दूसरा फोन डीसी को की हूँ, उन्होंने कहा मैं डीसी को भेज रहा हूँ। अभी तक डीसी पहुंचे नहीं है। डीसी को पहुंचना है। और यहाँ जहाँ की ईसीएल है, जहाँ कंपनी इतनी है, सीएसआर का फंड है, डीएमएफटी का है, डीएमएफटी फंड है और कॉलेज का भी फंड है। सारे फंड को मिला करके इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। एक हॉस्टल बन रहा था, जब मैं देखी थी, मैं पूछी प्रिंसिपल को कि वो हॉस्टल क्या हुआ? बोले अभी तक बन ही रहा है। वो 4 साल से बन ही रहा है। कोई एक टाइम बॉन्ड होता है ना, कि टाइम बॉन्ड नहीं है। क्या मजाक है? एक कॉलेज को मजाक बना के रखे, एक इंस्टीट्यूशन को मजाक बना। ऐसे झारखंड के राज्य की लड़ाई में मेरे ऊपर केस हुए। मेरे पतिदेव केस 27 केस के आसामी थे इसी आंदोलन में। इस राज्य को बनाने के समय वो कहते थे ये राज्य जिस दिन बनेगा उस दिन हमारे बच्चों का कल्याण होगा, हमारे राज्य सबसे अव्वल दिखाई देगा। क्या हेमंत सोरेन सोचते हैं कभी? कोई चिंता क्या उनके कान में नहीं किया है कि बच्चे हमारे वहां बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं,
बच्चियां हमारी बेटी है, इनके एक एक दिन का कितना महत्व है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार को कहना चाहती हूँ, अविलंब इनकी सारी मांगों को पूर्ति किया जाए। खेलने का मैदान नहीं है, इतना परसपानी में इतना बड़ा जमीन है, सब जंगल से भरा पड़ा है। अगर जिरेडा का सोलर प्लांट भी लगा है तो बच्चों के पास पढ़ने के में नहीं है, कोई एक सुंदर लाइब्रेरी नहीं है। प्रेजेंट में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था नील है। कोई पेशेंट भी नहीं आना चाहते हैं, बोलते हैं मुझे दवाई नहीं मिलती है। इसी के लिए कॉलेज बना है क्या? दीदी जी ये बताइए, ये जो सड़क है ये तो लगता है अखंड भारत में है, और ये सड़क बच्चे जो कर रहे हैं वही करना चाहिए था। जब तक बच्चे अपनी मांग आवाज नहीं, जब मैं देखी एक बच्चे ने 7 दिन पहले डीसी साहब को ज्ञापन दिए हैं कि हमारी ये मांग है, आप कॉलेज में आइए। उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर कॉलेज आ रहा हूँ। प्रशासन बोल रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, इसका वैकल्पिक क्या व्यवस्था हो सकती है? मैंने प्रिंसिपल को कही है अभी कि ये आपके जुडिशरी के अंदर आता है। एक प्रिंसिपल पहले भी मैंने मांगी है और पहले भी कई बच्चों को रहने के लिए मिला है। आपके जुडिशरी के अंदर आता है, जो छात्रावास बना रहा है उसको इमीडिएट पूरा करने के लिए बोलिए, और इन बच्चों को रखने के लिए जब ये इंटर्नशिप करेंगे उस समय भी उनको हॉस्टल मुहैया कराइए, और हॉस्टल का अपना कैंटीन होना चाहिए। एक कॉलेज का अपना कैंटीन नहीं होगा, एक भोजन व्यवस्था नहीं होगा, वो प्राइवेट में आके खिलाएंगे, जब मन तब बंद कर देंगे, जब मन होगा खिलाएंगे, जब मन होगा मतलब। और हमारे कॉलेज का होगा तो उनका एक रूटीन चार्ट होगा, उनका एक पर डे का अलग अलग भोजन मेनू होगा, लेकिन उनका तो कुछ नहीं है। एक विकल्प के तौर आने वाले को क्या करेंगे? मेरी जो बच्चों की मांग है, जो बच्चियों की मांग है, वो कैसे पूरा करेंगे, उनका काम है, सरकार का काम है। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो सरकार जवाब दे। ऐसे संस्थान को चलाने का रहने की जरूरत नहीं है। इस कॉलेज को पूरा देश स्तर पर जानना चाहिए, और ये कॉलेज आज रेंग रहा है, इसका कारण यहाँ की सरकार है, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कॉलेज और इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेंटर राजनीतिक रोटी के लिए नहीं बना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 5-7 साल पहले 600-700 पेशेंट आते थे, और आज 50 पेशेंट पर ग्रहण लगा हुआ है। क्या होगा इस कॉलेज का? और ये हमारा धरोहर है, ये धरोहर मिट जाएगा तो क्या होगा? मिटने तो नहीं देंगे, मिटेगा नहीं, मिटने नहीं देंगे। कितनों को मिटा देंगे लेकिन मिटने नहीं देंगे। ये बात आप कान खोल के सुन रखिए। ये जिस समय बनाया गया है ना, मेरे हस्बैंड उस समय साथ में आए थे शिलान्यास में भी, और मैं यहाँ से कह के जाती हूँ कि हर चीज़ का निदान है, हर चीज़ का रास्ता है। प्रशासन आवे, जिला प्रशासन आवे और बैठ करके निदान करे। 2 दिन के अंदर करे, 1 दिन के अंदर करे, 1 सप्ताह के अंदर करे, और जहाँ उनसे नहीं होता है मुझे बताएं। 1 साल पहले भी ये ऐसा ही हुआ जब धरना नहीं हुई थी, लेकिन एनसीएच ने इसके एडमिशन पर रोक लगाई थी। उसमें भी बच्चे अच्छे जगह पर जाएं। वो नहीं चाहते झारखंड का नाम देश और दुनिया में हो, वो चाहते हैं हमारा आसन चलता रहे, हम सत्ता में बने रहें और सब कोई ऐसे ही चलता रहे। अभी प्रिंसिपल खुद बता के गए कि 5 महीना से हम लोगों को फैकल्टी को पैसे नहीं मिले। वो 50-55 हज़ार मिलता है, वो 5 महीना से नहीं मिला। 4th ग्रेड लेबर बता के गया कि 25,000 मेरी तनख्वाह है, और ये 6ठा महीना चल रहा है। दीदी मेरा तो कुछ करिए। क्या सरकार इतना कान में जू दे के बैठी हुई है? आखिर आप क्या कर रहे हैं? अभी की बच्चियां हमारी कि एक भी सुपर नहीं है कॉलेज में परमानेंट कि सफाई करे, सभी कीड़ा रहेगा बाथरूम लेटरिन में। और बच्चियों ने उस एक बेड पर 4-4 बच्चियां रह रही हैं। जो हालत है, एक रूम में 4 बच्चियां करके रह रही है उनको, जबकि उनको एक को प्रत्येक को अलग अलग रूम मिलना चाहिए, टेबल मिलना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए, बाथरूम मिलना चाहिए। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर कोई स्टूडेंट है, लेकिन वो डॉक्टर की स्टूडेंट है ना? वो पढ़ाई करके आई है, कंपटीशन से आई है, वो घास छिल के यहाँ नहीं पहुंची है, उसके साथ आप टॉर्चर कर रहे हैं। ये तो सरकार टॉर्चर कर रही है, और इसको बहुत जल्द सुलझावे, नहीं तो ये बहुत विकराल रूप ले।
मेरा ये मानना है कि इरफान जी बोले हैं कि मैं 7 दिन के अंदर सारी समस्याओं का हल करूंगा, और अभी मैं डीसी को भेज रहा हूं, तो मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। बस आपसे इतना ही कहना। धन्यवाद आपको, आपने बहुत कीमती समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों तक चलेगी? और अब तक आप लोगों ने जो 4 दिनों से प्रदर्शन किया, आपको परिणाम क्या मिला है? कुछ नहीं। आप सुन रहे हैं इन बच्चे बच्चियों ने क्या कहा कि 4 दिन से हमारी क्लासेस हैं। बताना चाहते हो पत्रकार महोदय, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आवे, सारे चीज़ों को व्यक्तिगत देखें और देख करके निदान करें, तभी ये धरना टूटेगा, तभी, नहीं तो यह अनशन में बदलेगा और अनशन फिर विकराल रूप लेगा। मैं इतना कह करके आपको बता रही हूँ कि वो इरफान अंसारी जी आवे, हेल्थ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आवे और इनकी समस्याओं का निदान करे, तभी तो कोई रास्ता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों से